नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज की वीडियो का टारगेट है प्रश्नावली 8.1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में बी समकोण है। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद ट्रायंगल बना लेंगे हम। इसमें बी को हमें क्या करना है? समकोण रखना है, यानी कि 90 डिग्री रखना है। आगे क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है ABC। यहाँ पे देखिए, पहले तो हमें साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ए, इसको मान लेंगे सी, ये हो जाएगा बी। ठीक है। अब आगे हमें बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC कहाँ है? ये 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि साइन ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें ये AC का मान निकालना होगा, और ये 90 के सामने है, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हम जैसे निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना दिया? लंब कितना है? ध्यान रखिएगा, ए एंगल के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहां से हम प्रॉपर्टी जैसे ही रख करके निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ये लंब है 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है। और ये रहा ए आधार, आधार 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करने पे ये 9 और 6 कितना होता है? 15। और ये हो जाएगा 625। ठीक है। और ये हो जाएगा के स्क्वायर, यानी के की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 25। यानी हमारा कर्ण कितना निकल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब आगे जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट। आगे हम सॉल्व करें, हमको हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है साइन ए का मान। और साइन ए कितना होता है? साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। पीछे हम पढ़ चुके हैं पूरा। लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? ए डिग्री के लिए लंब है 7, और कर्ण कितना है? 25। ठीक है। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा? 7/25। उसी तरह से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे कॉस ए। और कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे का कर्ण। ठीक है। आधार बटे का कर्ण। समकोण त्रिभुज में आधार कितना है? 24 है, और कर्ण कितना है? 25। तो इसकी वैल्यू इतनी निकल जाएगी। ठीक है। आगे हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे दूसरा बोला है। 1 मिनट, हम दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा हमें क्या बोल रहा है? उसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए, दूसरे प्रश्न में हमको क्या करना है? हमें साइन सी निकालना है। यानी हमारा एंगल अब बदल जाएगा। अब यहाँ पे सी होगा, यहाँ पर ए होगा, और यहाँ पे बी होगा। बी हमेशा 90 डिग्री होगा। अब सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इससे पहले जो था ए बी कितना था? अभी भी 24 रहेगा। BC कितना रहेगा? BC 7 रहेगा। और ये कितना हम निकाले थे? 25 निकाले थे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें साइन सी का मान निकालना है। साइन सी क्या होता है? लंब बटे का कर्ण। ठीक है। तो अब लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? 25 रहेगा। और कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस का मतलब होता है आधार बटे का कर्ण। तो यहाँ पर हम आधार बटे का कर्ण का मान लिखेंगे। तो आधार कितना है? 7 है। और कर्ण कितना है? ध्यान से देखिए, 25 है। तो ये हो गया 7/25। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। इसमें एक आकृति दी गई है, ये वाली आकृति। फिर आगे हमसे पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि 10p माइनस कोट r का मान। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये तो पता है 12 है, ये पता है 13, नीचे का नहीं पता है। 90 के सामने 13 हो गया। ठीक है। तो ये कर्ण हो गया। तो ये नीचे वाला निकालने के लिए ये आधार है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे जैसे ही, क्यू आर का स्क्वायर हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13। 13 का स्क्वायर 169 होगा। इसमें से घटा देंगे किसको? ये आधार 12 को। 12 का स्क्वायर 144। अब जैसे घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 5। और 6 में से घटेगा, ये कितना हो जाएगा? 2। 25 आ जाएगा। यानी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी।
अब हमारी नीचे की वैल्यू 5 निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे यहाँ पर जो हमसे पूछा है 10p। 10p का मान कितना है, 10p, p हमारा ये हो जाएगा, तो p के लिए लंब ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 10p, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 10p की बात कर रहा है, तो p के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा होगी और आधार ये नीचे की भुजा होगी, ठीक है। ये नीचे की भुजा होगी और ये वाली भुजा इसके लिए लंब हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 10p का मान, 10p का मान कितना हो जाएगा, लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 5 और आधार कितना है 12, ठीक है। और उसी तरह हमको निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉट आर निकालना है। अब आर के लिए क्या हो जाएगा, लंब 12 और कॉट होता है, लंब हो गया, ये आधार बटा लंब होता है, तो आधार हो जाएगा 5 और बटे का 12। अब इन दोनों को जैसे ही हम घटा देंगे, 5/12 माइनस 5/12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी इस इक्वेशन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान बताइए। तो साइन ए का मान तो हमको दिया है, साइन का क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, ठीक है। ये 3/4 हमको दिया, यानी ये लंब 3 है, कर्ण 4 है। तो आधार निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर, यानी आधार निकालना हो तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला या पाइथागोरस फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। आधार निकालना है तो हम कर्ण का स्क्वायर कर देंगे 16 माइनस लंब का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे करनी में 7, यानी आधार का मान कितना हो जाएगा, करनी में 7 हो जाएगा। तो बस हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, ये होता है हमारा आधार बटे का कर्ण। आधार कितना निकला है हमारा, करनी में 7 और कर्ण कितना था 4, ठीक है। फिर हमको टेन ए निकालना है। टेन क्या होता है, लंब बटे का आधार, लंब कितना था, लंब था 3 और आधार कितना है, करनी में 7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये इक्वेशन जो है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए, 1 मिनट, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15, 8/15, क्यों, क्योंकि 15 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, इधर आएगा तो डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको पता है कॉट क्या होता है, ये होता है आधार बटे का लंब, तो हमको कर्ण नहीं पता है और कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे 200, 225, और ये 8 का स्क्वायर 64, और 64 प्लस 225 कितना होता है, सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8, और ये हो जाएगा 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो कर का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा कर का मान निकल जाएगा, तो यहां से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, तो साइन जो होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण अभी अभी निकाले हैं 17, ठीक है। लंब 1 मिनट, लंब है यहाँ पर लंब कितना दिया हमको, 15 दिया है, तो 15/17 हो जाएगा। सेक, सेक क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण निकला है हमारा 17 और आधार है हमारा 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17/8, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक थीटा क्या होता है, अगर ध्यान से देखेंगे, सेक थीटा जो होता है, 1 मिनट, सेक थीटा जो होता है, यहाँ पे सेक की वैल्यू हमको पता है, सेक होता है आधार, यहाँ पे 1 सेकेंड, कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे का आधार, ठीक है। कर्ण हमको दे दिया है 13 और आधार हमको दे दिया है 12, तो यहां से हमें क्या हमको नहीं पता, लंब, तो लंब निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से 169 में से 12 का स्क्वायर 144 घटाकर अंडर रूट लगा देंगे। तो जैसे ही हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा, बचेगा 5, ठीक है। और 6 में से ये घटेगा तो 2, अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो हमारा
यहाँ पे लंब कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अब लंब निकल गया, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो हम यहाँ से पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। लंब कितना है, ध्यान से देखिए, लंब हम 5 निकाले और कर्ण पहले से 13 था, साइन निकल गया। साइन के बाद हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है, इसी का उल्टा, कॉस थीटा, इसी का उल्टा, तो ये 12/13 हो जाएगा। अब कॉस निकालने के बाद हमारे पास और कौन सा बच गया, और बच गया हमारे यहाँ पे टेन। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है आधार बटे का, एक सेकेंड, टेन थीटा होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। तो लंब कितना है, लंब है 5, आधार कितना है 12, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है आधार बटे का लंब, तो आधार बटे का लंब निकालना है, तो इसी का उल्टा 12/5 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में देखेंगे, पहले हम 7 देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका मान बताइए और इसका, दो इक्वेशन का मान बताना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला इक्वेशन को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको यहाँ पर सर्वसमीका से ये पता होना चाहिए, अगर हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो हमको ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, 1 मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 10 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू हमको दी है, बस इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1 मिनट क्या है 7/8, तो 7/8 ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। यही ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं बोला था, बस यही बोला था। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो इस पूरे वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 49/64, ठीक है। अगला क्वेश्चन का भी वैल्यू यही होगा, तो दोनों का वैल्यू फिक्स होगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना करके, या फिर हम वो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको करके कमेंट कीजिएगा। और ये जो दो क्वेश्चन है, आगे के भी जो हमारे हमारे पास सब क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को हम होमवर्क देते हैं। हम अगले क्लास में क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, कमेंट कीजिए, अगला टॉपिक बताइए कि हम कौन सा क्वेश्चन करें एनसीईआरटी, और आपको अगर कोई टॉपिक कठिन लगता है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, हम उसको इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो